कर्म तो करना पड़ेगा ना। नंद बाबा ने कहा हाँ कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर तो कर्म के अनुसार ही जब फल मिलता है तब तो देखो नंद बाबा, मेरा विचार है कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य सुख दुख भोगता है, इसलिए मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। और इंद्र देवता की पूजा आप सब लोग करते आए हैं। इंद्र देवता को आपने देखा, कभी प्रकट हुए आपके सामने आए? बोले नहीं। तो जो प्रत्यक्ष देवता उसकी पूजा क्यों नहीं करते? ये गोवर्धन पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर हमारी गाय चरती है, बछड़े चरते हैं, तो हमारी गायों का भरण पोषण तो पर्वत से ही होता है। जमुना महारानी हमें पीने के लिए जल देती है, नहाने के लिए जल देती है, तो जमुना जी साक्षात देवी है, गोवर्धन पर्वत साक्षात देवता है। इसकी पूजा न करके जो दिखाई ही नहीं देता है, कभी सामने नहीं आता है, उस आकाश में रहने वाले किसी देवता की पूजा क्यों करें? ऐसे समझा दिया कन्हैया ने कि कोई कन्हैया की बात काट ही नहीं। सब ब्रजवासियों ने कहा ठीक है कन्हैया, ठीक है। अब हम लोग कल इंद्र की पूजा करने वाले थे लेकिन नहीं करेंगे, अब गोवर्धन की पूजा करेंगे, ठीक है ना? खुश हो ना? कन्हैया ने कहा हाँ। अब फिर अगले दिन सारे ब्रजवासी गोप गोपियां, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े गोवर्धन पूजा के लिए, परिक्रमा के लिए चल पड़े। कन्हैया भी यशोदा मैया की उंगली पकड़े चल रहा है। यशोदा मैया के हाथ में थाली है, भोग की थाली, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मुरब्बा, पता नहीं कितना बढ़िया बढ़िया भोग। कन्हैया थोड़ा खेल कर रहा है। कन्हैया कहता है मैया भूख लगे, एक लड्डू दे दो ना। यशोदा मैया ने चट से मारा नटखट। अभी पूजा तो हुई नहीं और तुमको लड्डू दे दे, खाने को जूठा कर दे। कन्हैया गाल सहलाते हुए मनी मन करता है मैया मेरे अलावा कौन है खाने वाला? तू वहां जाके जिसको खिलाएगी वो भी तो मैं ही हूँ, और मैं यहाँ मांग रहा हूँ तो तू थप्पड़ मार रही है। चलो जो तुम्हारी मर्जी हो। कन्हैया ने एक और रूप बनाया, एक और रूप बना करके गोवर्धन पर्वत की चोटी पर बैठ गया पहले से आकर, एक रूप से साथ साथ चल रहा। जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो देखा ओहो गोवर्धन देवता तो साक्षात मौजूद है। हम लोग हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र देवता को तो कभी देखा नहीं, कभी सामने आए नहीं, और कन्हैया के कहने से पहली बार पूजा कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की। तो देखो गोवर्धन देवता साक्षात मौजूद है। सब लोग गोवर्धन देवता की पूजा कर रहे हैं। सब कोई लड्डू रखे, भगवान हाथ बढ़ा के खा ले टप से, कोई पेड़ा दे टप से खा ले, जलेबी निकाले टप से खा ले, मुरब्बा निकाले टप से खा ले, पुआ निकाले टप से खा ले, पूड़ी निकाले टप से खा ले, कचौड़ी निकाले टप से खा ले, खीर निकाले झट से खा ले। अब कन्हैया तो मांग के खाए जा रहा है। तो सब ब्रजवासियों को लगा देखो गोवर्धन देवता ही सच्चे देवता है, और वो जो इंद्र देवता ने बिल्कुल झूठे, वो तो कभी सामने आया ही नहीं। अब हम लोग इंद्र देवता की पूजा कभी नहीं करेंगे, और अब हम सब लोग हर साल गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। इस प्रकार सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा की, सब खुश हो गए, अपने अपने घर चले गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि इंद्र देवता हो गया नाराज, और इंद्र देवता ने नाराज होकर के गुस्सा करके अपने गणों को बुलाया, मेघों को, और कहा कि इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि नंद बाबा का ये जो ब्रज है वो बिल्कुल बह जाए, डूब जाए। और फिर आकाश में बादल छा गए, काले काले बादल बरसने लगा, मूसलाधार वर्षा होने लगी,
बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और वर्षा का जल धरती पर गिरते जा रहा। चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। जाए तो कहाँ जाए? ठंडी हवा बहती है, बौछार। और क्या होता है कि सब थर कांपते हैं। बछड़े, गौए, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ शरण में, किसी को समझ में नहीं आता। उस समय कन्हैया ने कहा, देखो आओ आओ, मेरे पीछे पीछे चलो। और झट से कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के ऊपर रख लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा कि आ जाओ इस गिरिराज के नीचे। और इस प्रकार से सारे ब्रजवासी उस गिरिराज के नीचे आए। बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, जवान जितने थे, और गाय बछड़े सही। और 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कन्हैया ने सबकी रक्षा की। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाई गई। इस तरह से भगवान गोवर्धन को उठा करके अपने ब्रजवासी भक्तों की रक्षा करते हैं और ये दिखा देते हैं कि मेरे भक्त का कोई भी देवता कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब बादल समाप्त हो गया, वर्षा समाप्त हो गई, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रख दिया और पहले तो खाली करा लिया, फिर गोवर्धन पर्वत को रख दिया और अपने अपने घर जाओ। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया